सभी सनातनी भाइयों को राधे राधे। वृंदावन हरिलाल की जय। दोस्तों, कल मैंने बताया था वीर की रक्षा के उपाय। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वीर जो हमारी सप्त धातु शरीर में बनती हैं भोजन के पश्चात, आहार के पश्चात, और जो उसका प्रोसेस होता है, रक्त, मज्जा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ वगैरह बनने के बाद और हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करने के बाद जो शक्ति बचती है उससे शुक्र धातु का निर्माण होता है, जिससे हमारा वीर बनता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कुछ समय तक करते हैं और वीर हमारे शरीर में रुकने लगता है तो वो धीरे धीरे जब पुराने नुकसान को पूरा करते हुए और शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद कुछ मात्रा में वो बचता है। जब वो बचते बचते वो इतनी मात्रा हो जाती है कि वो उसका कहीं जब वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगता है और उसका कहीं हम ऊर्जा को रोकने लगते हैं तो वो ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। तो वो वीर्य बाद में हड्डी रक्त मांस बनने के बाद जब वीर बन गया, बोलते हैं कि वीर्य शरीर की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो वीर शरीर में घुलने लगता है बाद में और पचने लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा को रूपांतरित होने लगती है। वो ऊर्जा जब वो वीर्य शरीर में घुलने और पचने लगता है, शरीर में पचने से तात्पर्य वो शरीर में मिलने लगता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुँच लगता है, तो हमारी कोशिकाएं पहले तो उस शक्ति से भरने लगती हैं, एनर्जेटिक होने लगती हैं। जो मृत कोशिकाएं वो हटने लगती हैं, नई कोशिकाएं तेज़ी से बनने लगती हैं। फिर उन कोशिकाओं के बाहर एक सुरक्षा कवच जैसा एक एनर्जी, एक आवामंडल बनने लगता है। जब धीरे धीरे वो आवामंडल, वो कोशिका पूर्ण होती है तो और वो वीर्य उस कोशिका के चारों तरफ अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने लगता है, फैलने लगता है, तो वो ऊर्जा हमें ओजस के रूप में हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। ओजस ओजस वो तेज है जो किसी भी महान व्यक्ति के, बड़े व्यक्ति के या देवी देवताओं के हमारे ऑरा को, जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा, व्यक्तित्व रहेगा, उस व्यक्तित्व के ऊपर असर डालेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे तो उनका ऑरा इतना विकसित हो गया कि वो ऑरा पहले ओजस और फिर ओजस से ओरा, हमारे शरीर में ऐसे ताकत आई और वो प्रभाव उत्पन्न हुआ। वो प्रभाव धीरे धीरे जब विकसित हुआ तो वो शरीर के चारों ओर फैलने लगा, जिसको ओजस बोलते हैं। और ओजस के बाद ओजस से ही हमारा ओरा बनता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ओजस की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा और हम अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत ही आसानी, लक्ष्य की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लक्ष्य तो अपने आप बनने लगेंगे। कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा और एक हम सही दिशा में हमारा जीवन गति करने लगेगा। तो सबसे प्रथम है हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, उचित आहार विहार करें, वीर की रक्षा करें। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया, वीर की रक्षा करें। जब वो वीर की मात्रा हमारे शरीर में रक्षित होने लगेगी तो उससे ओजस का निर्माण होने लगेगा, जिससे हमारी कोशिकाएं जीवंत होने लगेंगी और उस ओजस से एक ओरा का निर्माण होगा और वो ओरा हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा, जिससे हमें समाज में एक उचित सम्मान, मान और अपनी वाणी में ओज और कही हुई बात को मनवाना, सिद्ध करना, मानी जाएगी हमारी बात, ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ओजस को अवश्य ओजस की तरफ कार्य करें और ब्रह्मचर्य, वीर रक्षा, इन पर ध्यान दें। ये आज के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
वो सारी समस्याएं इस एक कारण से हल हो सकती हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास या ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है आप ये सब करेंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगे और मेरा कल का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दें, कमेंट भी करें और हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।